हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन है क्या? तो जो भी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन की एक बाउंड्री होती है, जो कि न्यूक्लिक कंटेंट में हमारे न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलर चीज़ों को एंटर, हमारे सेल के अंदर पर्टिकुलर चीज़ों को बस एंट्री करने देते हैं। तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन द सेंस कि सेल मेम्ब्रेन मूव करता रहता है, अपनी लोकेशन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं मेम्ब्रेन हमारा। इसके अलावा फ्लूइड का स्ट्रक्चर है एंड क्या फॉर्म करता है? एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द सेल। इट एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि हमारे सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस कोई भी चीज़ ईजिली पास नहीं कर सकता, बस ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जिसी को पास करने के लिए देते हैं। सो इट अलाउज सम सोल्यूट टू क्रॉस इट मोर इजली देन अदर्स। तो कुछ सोल्यूट ईजिली पास कर सकते हैं और कुछ के लिए कुछ कैरियर्स चैनल्स वगैरह होते हैं। इट रेगुलेट्स द मोलिकुलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। सो सेल बाउंड्री के अक्रॉस मोलिकुलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, मीन्स कि पर्टिकुलर चीज़ों को पास होने देता है, कुछ चीज़ों को पास नहीं होने देता, तो उसके अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग उनको पास होने देता है। तो सो मोलिकुलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिहेव करता है लाइक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जो कैपेसिटर होता है उसके वन साइड एक पॉजिटिव चार्ज होता है और वन साइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइक दिस इज आवर सेल, तो सेल के जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कुछ चीज़ों को पास करा के, जैसे कुछ आयंस या चैनल्स कैरियर के थ्रू आयंस या चैनल्स लगे होते हैं, उसके थ्रू जब कोई आयंस पास करता है, जैसे सोडियम आयन है वो अंदर पास कर गया, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहाँ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है। कैपेसिटर इज सिंपली अ डिवाइस जो कि अलाउ करता है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली हमारा सेल है वो भी वोल्टेज जनरेट करता है अक्रॉस द प्लेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक साइड हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, वन साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस तरह से। टिपिकल कैपेसिटर आर मेड ऑफ टू प्लेट closely opposed to one another but are separated by non-conducting medium such as air और vacuum। so ये जो दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है जो एक दूसरे के पैरेलल है और सेपरेट है थ्रू सम एयर और वैक्यूम, और वन साइड इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन साइड इज नेगेटिव चार्ज। सो यही कहना चाहता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन proteins, plasma membrane have similar electrical properties to those exhibited by the parallel plate capacitor। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जब हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, तो अगर यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर कोई ना प्रेजेंट हो, तो इन दैट केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज, तो कैपेसिटर की तरह ही रोल प्ले करता है। The non-conductive lipid bilayer of membrane separate the conductive extracellular and intracellular electrolyte solution। So ये जो है लिपिड बाइलेयर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को सेपरेट करता है। और ये क्या रिजल्ट करता है? जो चार्ज सेपरेशन कराता है, इन सेपरेशन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर चार्ज का सेपरेशन कराता है। और जो ये चार्ज सेपरेशन है ये मेजर कॉज क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करता है अक्रॉस दी बाइलेयर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। और जो याद रखना हमेशा, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो हमेशा जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है उस पर डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन। तो जो भी होगा मेम्ब्रेन का, इसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन को हम नेम देते हैं, वो मैं आप आगे दिखाऊंगी कि कैसे देते हैं। Different models were explained to proposed to explain the structure and composition of plasma membranes। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा था उसके लिए अलग अलग मॉडल्स जनरेट हुए, तो वो आगे दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये हमारा जो भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके चारों ओर बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। लिपिड बाइलेयर की बाउंड्री होती है, सो समथिंग कुछ ऐसा बाउंड्री होगा। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है और जो भी बाकी सेलुलर कंटेंट जो भी है। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है डायनेमिक इन नेचर है, मीन जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो एक इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट को सेलेक्टिवली परमेबल है, मीन्स कुछ चीज़ों को ही अपने बाहर से अंदर पास ऑन होने के लिए देता है। और एक्ट करता है लाइक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? सो कैपेसिटर दो प्लेट होती है, मेटल प्लेट, जिसमें जिसको सेपरेट होता है, जो सेपरेट क्या होता है, आइदर एयर या वैक्यूम से दोनों सेपरेट है। इसके वन साइड पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और वन साइड नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी एज अ कैपेसिटर एक्ट करता है। कब एक्ट करता है? जब यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ना हो। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, अंदर और बाहर दोनों साइड। सो दिस इज का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ऐसे भी हो सकता है या फिर सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है। सो अगर कोई इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लाइक अ कैपेसिटर एक्ट करता है। मीन्स जब आयन चैनल्स, जब कोई भी आयन्स या कोई भी सोल्यूशन को पास होने देता है अपने हाथ से कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल को, जैसे मान लो सोडियम हमारा अंदर चला गया थ्रू चैनल, तो सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था बहुत सारा, वो अंदर चला गया, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सो इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्ट एज ए कैपेसिटर एक्ट करता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल आए थे। सो वो कौन कौन से मॉडल है? तो एक सबसे पहला मॉडल था ओवरटन का मॉडल। ओवरटन ने क्या पता दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, लिपिड इस तरह से होता है जिसमें एम्फीपैथिक इन स्ट्रक्चर, उसमें एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होता है। ठीक है, फिर आया बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल में ई गॉटन एंड एफ ग्रैंडल ने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट दिया था दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला था, ओवरटन ने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड से बना हुआ है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल में क्या बोला ई गॉटर और एफ ग्रैंडल ने? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड बना है, मीन्स वन लेयर ऑफ लिपिड और ये 2 लेयर ऑफ लिपिड से बना है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ हमारा, क्योंकि बेसिकली ये सही है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही बना होता है, जिसके ये सारा ऐसे और इस इधर सारा लिपिड है। ठीक है, प्रीलिमिनर मॉडल डेवसन एंड डैनियल हैव सेड दैट लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बोथ द साइड्स ऑफ द लिपिड बाइल लेयर। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस बाइलेयर लिपिड लीफलेट मॉडल, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लिपिड का बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से लिपिड्स अरेंज्ड है। और जो ये ट्राई लैमिनार मॉडल है, ये क्या कह रहा है हमें? जो ये हमारा ट्राई लैमिनार मॉडल है कि एक्सेप्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर, एक चीज़ और प्रेजेंट है। वो क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि लिपिड के अंदर या फिर लिपिड के बाहर या फिर लिपिड के इंटीग्रल साइड कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सारा लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। 2 लिपिड्स इस तरह से लेयर, और यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कुछ यहाँ प्रेजेंट है, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ हो सकता है और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके बाद आया हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि जेडी रॉबर्टसन ने क्या कहा कि जो दैट लेयर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन द लेयर ऑफ लिपिड। जो लेयर ऑफ लिपिड है इसके दोनों साइड प्रेजेंट है, और जो ये लेयर ऑफ लिपिड्स है इनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये लिपिड है, दूसरा लिपिड है, तो इस तरह से इनमें कोई स्पेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितने भी लिपिड है सारे क्लोजली पैक्ड है, इनमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ही ऑल्सो मैंशन दैट ऑल द मेम्ब्रेन्स इन द सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन, हैव द सेम स्ट्रक्चर। तो जितने सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हो सकता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनेलिज का मेम्ब्रेन, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसी का भी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकता है। तो वो जो भी मेम्ब्रेन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो सकता है। तो जितने भी मेम्ब्रेन है ना, सब का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक जैसे ही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बाद लास्ट में आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको जॉनथन सिंगर एंड ग्रेथ निकल्सन ने दिया था।
तो उन्होंने दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, जो अब मॉडल हम अभी फॉलो करते हैं, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। क्वासी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स कि जो प्रोटीन्स है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर इंसर्टेड है। इट डिस्क्राइब दैट मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एम्बेडेड थ्रू द लिपिड लेयर एज वेल एज द फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड बाइलेयर। जो हमारा लिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइडिटी इन नेचर है, मीन्स लिपिड बाइलेयर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है। फ्लूइडिटी इन नेचर इन द सेंस कि जो लिपिड बाइलेयर है, जैसे हमारा हमारा घी यूज़ कर लेते हैं, तो घी क्या होता है कि विंटर टाइम पे घी पूरा हमारा जम जाता है, या फिर जब टेम्परेचर कम होता है तो घी पूरा जम जाता है, और जब समर टाइम होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो घी हमारा पूरा पिघल जाता है और वो पानी की लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सिमिलरली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वैसा ही है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। और जो भी प्रोटीन्स है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। सो दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये हमारा लिपिड बाइलेयर है। और अब जैसे देख सकते हो कि दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अभी तक जितने भी मॉडल है बेसिकली हर सारे मॉडल यहाँ फॉलो हो रहे हैं, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, और जो भी हमारे प्रोटीन्स है वो लिपिड बाइलेयर्स के अंदर एम्बेडेड है। तो ये हमारा लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन सा है। जैसे जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स कंटेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड। अब प्रोटीन और लिपिड की रेशियो वैरी करती है, मतलब और किस पर डिपेंड करता है, ऑन द सेल टाइप। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ह्यूमन आरबीसी का है, तो आरबीसी है तो आरबीसी में जो लिपिड अमाउंट है वो 43% है। एज आरबीसी उसमें प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तो आरबीसी में हमारा लिपिड अमाउंट 43% है और जो प्रोटीन अमाउंट है वो 49% है। वेयर जो माउस का लीवर सेल है उसमें लिपिड अमाउंट, लीवर सेल है तो उसमें लिपिड अमाउंट ज़्यादा होगा, तो लिपिड अमाउंट 54% है और प्रोटीन अमाउंट 46% है। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट कार्बोहाइड्रेट बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अराउंड 5 to 10% ऑफ द मेम्ब्रेन मास। कार्बोहाइड्रेट बाउंड आइदर टू द प्रोटीन एज कंसिडर्ड टू ग्लाइकोप्रोटीन। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ, ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, अगर इसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बाउंड है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट से लिपिड्स के साथ बाइंड है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किस में अबंडेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो दैट इज़ इन यूकैरियोटिक सेल। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।